हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का मैंने झाड़ू तो कर लिया था लेकिन पोछा नहीं किया था क्योंकि बच्ची थोड़ा परेशान करती है। सुबह को जल्दी उठ जाती है और उसकी बड़ी मम्मी ने उसको घुमाने के लिए ले गई और मैं यहाँ पर पोछा करी हूँ, नहीं तो वो आके मुझे डिस्टर्ब कर लेती है। और मलाई भी थोड़ा जम के पूरा बर्तन फुल हो गया था और माताजी ने बोला कि चलो निकालो, हम मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल लेती हूँ बोला था, तो मैंने निकाल दिया है। और हमारा प्रोसेस तो यही होता है फ्रेंड्स। बाकी का मैंने देखा था कि कौन कौन ग्राइंडर मशीन में भी करते हैं, कौन कौन बर्फ़ डाल के एक बर्तन में वैसा करके भी करते हैं, लेकिन हमारा तो यही प्रोसेस है। और ये तो हमारा सुबह को करते हैं ये। और मैं वहाँ पे पूछा कर रही थी और बच्ची को घुमाने ले गई उसकी बड़ी मम्मी। तो मेरा तो जो बाकी का काम है वो करना चाहिए ना, इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ अंदर में। और माता जी बोल रही थी कि मुझे एक बर्तन ला दे उसको रखने के लिए, इसलिए मैं अभी बर्तन लेने जा रही हूँ। और माताजी ने यहाँ पे रेडी कर लिया। ये देखिए कैसे मक्खन निकाल के आया है। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए, थोड़े टाइम तक ही करना चाहिए। ज़्यादा टाइम करने से तो ये पूरा क्या बोलते हैं, लस्सी बन जाएगा, वो मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए माताजी का हो गया है। ये देखिए कैसा मक्खन ऊपर ऊपर में आ रहा है। और ये जो अभी हम लोग ने ये बर्तन में जो रखा था, ये हम डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे क्योंकि उसको ठंडा होने से वो ऊपर में मक्खन मक्खन आ जाता है। और यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग ने घी स्टोर करके रखा है। मेरा तो बाकी का काम तो हो गया। अब मैं आगे का काम होता है जैसे कि पोछा करना, इधर उधर साफ़ सफाई करना, वो मैंने कर लिया है। लेकिन आपका अपना रूम का हालत देखिए कैसा हुआ है। मतलब मैंने अपने मच्छरदानी अभी तक उठाए नहीं है और कपड़ा भी मैंने कुछ समेट के नहीं रखा है। जब मैं नहा के आऊँगी, पूजा कराऊँगी, उसके बाद ही ये सब कुछ कर लूँगी, नहीं तो बच्चे परेशान कर। नहा के तो आ गए, लेकिन जो डेली का स्किन केयर है वो तो ज़रूरी है कि नहीं। अभी तो विंटर सीजन में तो स्किन इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि बताइए मत। मेरा तो ऊपर से ऑयली स्किन है, ठंडा में मेरा ठीक ठाक ही रहता है, फिर भी तो स्किन केयर तो ज़रूरी है कि नहीं। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मैं दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं करती, मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। और मैं हमेशा ही काजल लगाती हूँ। काजल नहीं लगाने से मुझे कैसा बीमारी बीमारी फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हुआ है, बीमार हुआ है, ऐसा टाइप का लगता है। इसलिए मैं काजल तो हमेशा ही लगाती हूँ। और मैंने थोड़ा बाल को ठीक कर लिया है, ऊपर ऊपर में ही ठीक कर लिया है, क्योंकि बाद में जब धूप में बैठूँगी तभी मैं बाल अच्छे से समेट लूँगी। अभी मैंने सिंदूर अप्लाई किया है क्योंकि ये तो सुहाग का निशान ही है, ये तो अप्लाई करना ही चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे घर में आज सबका व्रत है, एकादशी का व्रत। आप सभी को पता ही होगा कि एकादशी का व्रत हमारे जो वैष्णव समाज में वो सभी रखते हैं। ऊपर से हमने तो उस दिन को समझते ही हमारे जो समाज में हम आ गए हैं। मैंने उसका ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा एक तो महीना तो मेरा इधर उधर हो गया है क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आ रहने दो बोल के सोच के मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर से आज से मैंने शुरू किया है डेली ब्लॉग डालने के लिए। प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मैंने जो बेडशीट का ऊपर में ये ब्लैंकेट रखा हुआ है, बिछा के रखा था, ये मुझे रात को चाहिए क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है कि इधर से उधर जाने से इतना ठंड लग जाता है, भी सर्दी लग जाता है। इसलिए मेरे ये मायके से ही आदत है कि बेडशीट का ऊपर में मुझे हल्का सा ब्लैंकेट चाहिए। और मेरे जो पिलो कवर है वो गंदे हो गए थे क्योंकि बच्ची वहाँ पे जंपिंग करके शूज़ लगा के ही जंपिंग कर देती थी, इसलिए मैंने वो धोने के लिए निकाल दिया। और मेरा रूम का हालत देखिए, दूसरा बेड में भी कपड़ा पूरा पड़ा ही है। बच्चे छोटे होने से तो टाइम ही नहीं मिलता है, दिन को भी और शाम को भी। भतीजे का तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए उसको पढ़ाना भी पड़ रहा है, किचन में थोड़ा खाना भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि दीदी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए दीदी तो रेस्ट कर रही है और मुझे दो तरफ ही इधर उधर देखना चाहिए। इसलिए मैंने अभी सुबह का टाइम में ही वो कपड़ा वपड़ा सब समेट लिया है। और बच्ची यहाँ पे मुझे बुला रही थी बाहर में क्योंकि वहाँ पे बटल नट उसको कहाँ से मिल गया और मुझे बुला रही थी, वहाँ पे देखो वहाँ पे देखो। और मैंने बोला कि उसको जाओ जाके लेके आओ। सो वो दौड़ के चले गए, लेकिन उसने शूज़ लगाया ही नहीं था, पहना ही नहीं था, इसलिए वो वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो तो धोना तो चाहिए ही। और वहाँ पे भैया और माता जी ने जो धान होता है वो सुखा रहे हैं क्योंकि पूरा कच्चे कच्चे थे धान, इसलिए वो सुखा रहे थे। और कपड़ा सब मशीन में डाल के मैं और बच्ची चले गए हैं प्लेस। और हम जो बगान के बीच का रास्ता है वहीं से जा रही हूँ क्योंकि घूम के जाने से तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए वो आके खेलने लग गई। और उसके दोस्त भी आए थे दो तीन। और यहाँ पे जो प्ले गेम्स के लिए दो चार जो चीज़ें रखा हुआ था वही देख के ही बच्ची हमेशा जिद करती है कि चलो चलो, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आ गए। और उन लोग को आज आंगनबाड़ी में ये देखिए संतरा दे रही है उन लोग की मैडम। और हमारे जो बर्थ था, बर्थ में हम लोग ने
ये खाए फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।